जय भीम साथियों, जय भीम। और साथियों, ये जो मैं कविता आपको सुनाने जा रहा हूँ इसको ज़रूर सुने। और ये कविता है बीजेपी के शासनकाल पर कि बीजेपी की जो सरकार है वो तानाशाही सरकार है, वो आतंकवादियों की सरकार है। आकाश आनंद जी ने जो कहा वो गलत नहीं, बिल्कुल सही कहा है। जैसे इनके लक्षण नज़र आते हैं, ये दिखाई देते हैं जैसे सत्ता चला रहे हैं, ऐसा ही महसूस होता है कि ये सरकार तानाशाहों की है। तो सुनिए कि मैं जो अपने आवाम को, देश की जनता को बताना चाहता हूँ कि जो लोग इनकी बातों में आकर भटक रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई भाई हैं, और जब से ये आए सत्ता में हर तरफ मची तबाही है। कि साथियों, जिस दिन से सत्ता में आए हैं 2014 से लेकर आज तक देश में हर तरफ तबाही मची है। लोग परेशान हैं कि वादे केवल झूठे वादे ढीली जेब कराई है, वादे केवल झूठे वादे ढीली जेब कराई है। और कहाँ मरी ये स्मृति ईरानी, नज़र ने अब तो आई है। कि साथियों, जितने भी वादे किए हैं आज तक झूठे ही किए हैं और सब लोगों की जेबें ढीली करा दी हैं, यानी सबका पैसा राजा सिकंदर की तरह छीन चुके हैं। अगर आपने नहीं सुना हो राजा सिकंदर का इतिहास तो एक बार जाने कि एक राजा सिकंदर था, उसने यानी कब्रों में से भी रुपये निकलवा लिया था लोगों की जेबों में से। वही राजा सिकंदर का छोटा भाई है ये, जो देश को लूट रहा है, देश को महंगाई बेरोजगारी दे रहा है। मगर हम समझ नहीं रहे हैं कि वादे केवल झूठे वादे ढीली जेब कराई है। कहाँ मरी ये स्मृति ईरानी, नज़र न अब तो आई है कि ये स्मृति ईरानी कहाँ चली गई अब। जब कभी 2014 से पहले ये कभी सिलेंडर सिर पर रखकर घूमती थी, महंगाई के लिए आवाज़ उठाती थी, अब तो दुनिया भर की ताबड़तोड़ महंगाई है। एक गरीब से गरीब इंसान का जीना मुश्किल हो गया है और अमीर से अमीर का जीना मुश्किल हो गया है। अगर महंगाई पर ध्यान डालें तो बिकट महंगाई है। अब ये स्मृति ईरानी कहाँ मर गई, कहीं नज़र नहीं आती। पता नहीं कौन से बिल में बैठ गई है कि अब उसको महंगाई नहीं दिखाई दे रही है। कि हम भारत के आमजन का तो जीना मुश्किल, और चीन निषेध लगाई है। कहाँ मर गया जा चौकीदार, कोई न कार्रवाई है। और हम आमजन का तो जीना मुश्किल, चीन निषेध लगाई है। और कहाँ मर गया जा चौकीदार, कोई न कार्रवाई है। कि साथियों, इस देश में रहने वाले हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका जीना मुश्किल हो रहा है। और मगर उधर चीन भारत में बढ़ता जा रहा है, मगर चौकीदार को कोई ध्यान ही नहीं है, कोई उस पर कार्रवाई नहीं है। यहाँ हमारे देश के लोगों का, अपने ही देश के लोगों का शोषण करने में लगा है, वो उनको ही मूर्ख बनाने में लगा है, वो उनको ही लूटने में लगा है। मगर चीन पर कोई कार्रवाई नहीं है, जबकि चीन भारत में 8-10 किलोमीटर अंदर आ गया है। कि 30 लाख पद अभी भी खाली, जो सेंट्रल सरकार के, जो यानी केंद्र सरकार से भर्तियां निकलती हैं, वो 30 लाख पद अभी भी खाली हैं। अगर 30 लाख युवा इस देश के नौकरी पे लग जाएं तो पता है कितना रोज़गार मिलेगा। अगर 30 लाख लगेंगे तो ऐसे मानो 1,20,000 लोगों को रोज़गार मिलेगा। जब उन 30 लाख लोगों को रुपया मिलेगा तो वो भी अपना पैसा इधर उधर कुछ ना कुछ काम करवाएंगे, तो वो हम तुम जैसे लोगों के पास भी आएगा, वो पैसा लोगों में जाएगा, लोगों के काम चलेंगे। तो वो 30 लाख पद खाली हैं। कि 30 लाख पद अभी भी खाली। हमें अकल न आई है कि साथियों, हमें इस बात का ज्ञान नहीं कि हमें नौकरी चाहिए, हमको रोज़गार चाहिए। हमें ध्यान है केवल हिंदू और मुसलमान पर। वो मूर्ख हैं, अंधभक्त हैं, वो जो हिंदू मुसलमान के नाम पर मरते हैं, जो रोजी रोटी के लिए नहीं लड़ रहे, जो देश के सम्मान के लिए नहीं लड़ रहे, जो देश हित में नहीं लड़ रहे, वो अंधभक्त हैं, उनको अकल नहीं है, वो आज भी मूर्ख हैं। कि जहाँ 30 लाख पद खाली पड़े हों और वहाँ युवा, हमारे शिक्षित युवा, पढ़े लिखे अच्छे ग्रेजुएट युवा यानी धक्के खा रहे हों, पकोड़े तलने को तैयार हों, मगर उनको सरकारी नौकरी मिलने को तैयार नहीं है। फिर भी इस देश का अंधभक्त वो कहता है कि मोदी जी तो मेरे पिताजी हैं। कि 30 लाख पद अभी भी खाली, हमें अकल न आई है। और लाल किला जैसे रेलवे हमारी, बेच के बिजली खाई है। कि साथियों, 30 लाख पद खाली होने के बाद भी हमें अकल नहीं आई है, यानी हमारा लाल किला भी गिरवी रख दिया गया है, रेलवे हमारा गिरवी रख दिया गया है, और बिजली भी हमारी गिरवी रखी हुई है, जिसका बिल हम सब लोगों को महंगा चुकाना पड़ रहा है। मगर हमारा ध्यान इन बातों की ओर नहीं है। हमारा ध्यान केवल अंधभक्ति में डूबा है। एक ज़माना वो था, कभी राम रहीम के भक्त हुआ करते थे, आसाराम के भक्त हुआ करते थे। जब उनको जेल हुई तो भक्तों की बहुत मट्टी कटी।
ऐसे ही इन भक्तों की एक दिन मिट्टी कटने वाली है, मगर इनको पता नहीं है। ये वक्त गहरी नींद में सोए हैं। इनको बेरोजगारी पर ध्यान नहीं, इनको देश की तबाही पर ध्यान नहीं, इनको जो चीन भारत में बढ़ गया उनका उस पर इनका कोई ध्यान नहीं। इन वक्तों का इनका ध्यान है तो केवल हिंदू और मुसलमान पर है कि टॉप 10 का गद्दार ये, टॉप 10 का गद्दार ये अंधभक्त समझे साईं है कि ये जो सत्ता चला रहा है टॉप 10 का बदमाश है, जो देश को लूट रहा है, देश की नाक में नकेल डाल रहा है, सब कुछ गिरवी रख रहा है, मगर काम कुछ भी नहीं कर रहा है। मगर लोग सोचते हैं कि ये तो देश प्रेमी है, दूसरों को देशद्रोही बताता है। जो देश प्रेमी है उनको देशद्रोही करार देता है, जो खुद देशद्रोही होकर देश प्रेमी बन रहा है। यानी टॉप 10 का गद्दारी अंधभक्त समझे साईं है। अगर अभी न समझे तो आगे लंबी खाई है कि अगर इसको अभी भी नहीं समझे इस देश के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो आगे ये देश नर्क में जाने वाला है, गुलामी में जाने वाला है। उसमें केवल चमारी नहीं, बहुत सारी जातियाँ गुलामी करेंगी। इस बात का ध्यान रखना। और साथियों, अगर आपको मेरी पंक्तियाँ पसंद आई हैं, कविता पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें साथियों, ताकि जिससे मेरा हौसला बढ़े। और साथियों, आप मेरे चैनल पर नए हैं ना, तो मेरे चैनल को प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें और बेल को प्रेस करें, ताकि इस तरह की कविताएं मैं देश हित में, जनहित में आगे भी सुनाता चला जाऊं। तो साथियों, हाँ, इसके साथ साथ एक बात और कहनी चाहूँगा कि हमारे पास आखिर दूसरा ऐसा विकल्प क्या है जो प्रधानमंत्री बनने के योग्य है। ऐसा विकल्प इस देश में साथियों बहन कुमारी मायावती जी हैं। अगर आप बहन जी के हाथों को मजबूत करो, उनको इस देश का पीएम बनाओ, तो हकीकत में कहता हूँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी को कोई आँच नहीं आएगी। कोई लाल किला, रेलवे या बिजली कोई गिरमी ठेके पर नहीं रखी जाएगी। इसका लाभ सीधा जनता को मिलेगा, ठेकेदारों को नहीं मिलेगा। न चीन, पाकिस्तान, कोई भारत में सेंध नहीं लगा सकता, कोई भारत की सीमाओं के अंदर नहीं आ सकता। इस बार यानी 24 में बहन जी को पीएम तो बनाओ, मेरी बात पर गौर तो दो। बहन जी को पीएम बनाओ, इस देश का भविष्य उज्जवल बनाओ। साथियों, चलते हैं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय हिंद।